नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 30 जून 2020। तो आज हम 30 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाएगा। संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय ने 5 पेड़ बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने की सिफारिश की है। अन्य तथ्य देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के छठे चरण के तहत राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहले ही रिकॉर्ड राज्य भर में कुल 182 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। एरिया के लिहाज से यह 11वें स्थान पर आता है और जनसंख्या के लिहाज से यह 12वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इंडोर कम आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। पहला इंडोर कम आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी के पीर पंजाल क्षेत्र में खुलने के लिए तैयार है। इसे 2018 में दिल्ली के तत्कालीन खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लॉन्च किया था। सम अदर फैक्ट देखते हैं। ईडन गार्डन कोलकाता 1864 में स्थापित किया गया था। ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। नवनिर्मित लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री नीति 2020 का शुभारंभ किया और चिनाब पुल पर 2021 तक कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के बारे में देखते हैं। इसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इसकी राजधानी श्रीनगर है जो कि मई से अक्टूबर और जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। इसके ऊपर राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किस महिला इंजीनियर के नाम पर रखा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा मैरी वैक्सन। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी वैक्सन के नाम पर रखा है जो एजेंसी की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। नासा में काम करते समय जैक्सन उन 3 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के 1962 के कक्षीय मिशन को तैयार किया था। नासा के बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन यूएसए में है। इसके संस्थापक डवाइट जी आइजनहावर हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। किस मंत्री ने भारत के जनजातियों के उत्पादों के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM और ट्राइफेड की नई वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं और पहलों के बारे में एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। ट्राइफेड वॉरियर्स
की टीम आदिवासी जीवन और आजीविका को बदलने के लिए वन उत्पादों, हथकरघा और हस्तशिल्प पर आधारित जनजातीय वाणिज्य को एक नए उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास करेगी। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करती है। हाल ही में ट्राइफेड ने यूनिसेफ के सहयोग से डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की। टेक फॉर ट्राइबल आदिवासी के लिए उद्यमिता विकसित करने के लिए ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया अभियान है। माइकल मार्टन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा आयरलैंड। मिशेल मार्टिन 2011 के बाद से मध्यमार्गी फ़यात्रा-फेल पार्टी के नेता हैं। आयरलैंड ब्रिटिश द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा और पृथ्वी पर 20वां सबसे बड़ा द्वीप है। हाल ही में नए चुने गए पीएम, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। मुस्तफ़ा अल-कदीमी जो इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मोकेत्सी मेज़रो लोसेथो के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऋषि सनक यूके के वित्त मंत्री बने हैं। आलोक शर्मा यूनाइटेड किंगडम के नए व्यापार मंत्री बने हैं। ब्रिटिश कैबिनेट में प्रीति पटेल को गृह मंत्री का पद दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा पानीपत में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस हब किस शहर में स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा करनाल। हरियाणा अब चीन और अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में है। राज्य में करनाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में पानीपत में 1000 एकड़ में फैले बल्क ड्रग पार्क और करनाल में एक मेडिकल डिवाइस हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी साइट विकसित करेगा। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल डिवाइस निर्माण व फार्मा सेक्टर के लिए 13,760 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। हरियाणा के बारे में देखते हैं। इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। हाल ही में किस राज्य ने नए औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महापरवाना योजना का उद्देश्य परियोजनाओं के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिलाड़ी निकासी प्रणाली की पेशकश करेगी। इस परियोजना के तहत 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा हाल ही में मुंबई में बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई-फ्लोज को लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। किसने MSMES के मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन संकट उत्तरदायी कोष स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। इसने स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए ओपन एडेड फंड जारी किया है। MSMES की मुफ्त ऑनबोर्डिंग 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी। सिडबी ने इस अवधि के दौरान 10,000 ऑनबोर्डिंग का लक्ष्य रखा है। सिडबी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।
इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। हाल ही में लाजरस चकवेरा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा मलावी। यह 2017 में केनिया के बाद राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है। मलावी की राजधानी लिंगोवे है और यहाँ की करेंसी क्वाचा है। फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए फ़ोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फ़ोनपे ऐप पर आईसीआईसीआई और येस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी पालन करेगी। उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले भारतीय अंपायर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें आगामी 2020-21 सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें इंग्लैंड के अंपायर के निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल किया है। नितिन मेनन इससे पहले अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे। आईसीसी के बारे में देखते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी अध्यक्षता शशांक मनोहर हैं। इसके सीईओ मनु सानी हैं। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसकी स्थापना 15 जून 1919 को हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 29 जून। भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2020 का विषय सतत विकास लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली और सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता को चुना गया है। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा भारत। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि सहकारिता और किसान मंत्रालय विभाग कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुस आया है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य ने लघु मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन करने का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।